विगत कुछ दिनों में 9 पुलिया ध्वस्त हुए हैं, क्षतिग्रस्त हुए। इसमें 6 पुलिया पुरानी थी, काफी पुरानी, और 3 निर्माणाधीन थी। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बताया गया कि 6 पुलिया जो सारण एवं सिवान जिलों में छाड़ी गंडकी नदी पर अवस्थित है, वे ध्वस्त हुए हैं 3 और 4 जुलाई 2024 को। जल संसाधन विभाग द्वारा गंडक, छारी, गंडकी, माही, गंगा नदी जोड़ योजना के तहत इसका निर्माण किया जा रहा था। वर्ष 2023 की समाधान यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश से इस नदी की अविरलता को बरकरार रखने के लिए और क्षेत्र को बाढ़ न्यूनीकरण के लिए भी और उस क्षेत्र में जल स्तर ऊपर रखने के लिए यह योजना कार्रवाई की जा रही थी। इस योजना को मार्च 2025 तक समाप्त करना है। 69.89 करोड़ रुपए की योजना 170 किलोमीटर लंबी, जिसमें 19 मीटर चौड़ाई और औसत गहराई 3 मीटर की है, उसका डिसल्टेशन कराया जाना था। इसी क्रम में कार्रवाई जो खुदाई की गई, उड़ाही की गई, उसमें पियर और एबटमेंट के पास भी मिट्टी को हटा दिया गया। पूरी तरह संतुष्ट होने के बावजूद हमने कल बताया था कि इसमें विभाग द्वारा प्रथम दृष्टया जो अभियंतागण संलग्न है और संवेदक की लापरवाही का प्रथम दृष्टया प्रमाण आ रहा था। उसमें हमने यह भी बताया था कि 24 घंटे के अंदर प्रतिवेदन की मांग की गई है और उस पर अविलंब कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो उड़नदस्ता जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है और यह पाया गया कि कार्य के दौरान संबंधित अभियंताओं के द्वारा नदी पर अवस्थित पुलिया को सुरक्षित रखे जाने हेतु एहतियाती कदम नहीं उठाया गया तथा समुचित तकनीकी पर्यवेक्षण नहीं किया गया। साथ ही कार्यकारी संवेदक के स्तर से भी लापरवाही की गई और इसे गंभीरता से लेते हुए जल संसाधन विभाग द्वारा जो संलग्न अभियंतागण हैं उन्हें निलंबित किया गया है। इसमें 2 कार्यपालक अभियंता निलंबित हुए हैं, 4 सहायक अभियंता निलंबित हुए हैं और 5 कनीय अभियंता निलंबित हुए हैं। कुल 11 अभियंतागण आज ही निलंबित हुए हैं और त्वरित कार्रवाई इसमें की गई है ताकि जो लापरवाही की गई है और जो तकनीकी पर्यवेक्षण नहीं हुआ है उसका अविलंब दंड दिया जाए। इसमें किनका निलंबन हुआ है उसकी सूची भी आपको प्रेस नोट में मिल जाएगी। आवागमन सुनिश्चित करने हेतु नए पुलों के शीघ्र निर्माण एवं उक्त कार्य की स्वीकृति प्रदान करने के लिए अविलंब प्राक्कलन उपलब्ध कराने के लिए पुल निर्माण निगम से अनुरोध किया गया है और त्वरित गति से पुल निर्माण करने के लिए इसे अविलंब स्वीकृति दी जाएगी और उससे प्रबंध निदेशक पुल निर्माण निगम से भी वार्ता हो गई है, वे इस पर प्राक्कलन बनाकर उपलब्ध कराए हैं। इन सब की मरम्मती हो जाएगी। क्षतिग्रस्त पुलों के स्थान पर नए पुल का निर्माण कार्यकारी संवेदक के रिस्क एंड कॉस्ट पर, यानी उसी की राशि से इसका निर्माण किया जाएगा। और यह भी है कि इसमें सरकार पूरी तरह से गंभीर है और कोई भी कमी होती है किसी के द्वारा उस पर कार्रवाई की जाएगी। यह भी बोला गया है कि जो उस लंबे गंडक छारी योजना में कई पुल हैं, सभी को सुरक्षित रखा जाए, परंतु उसके बाद भी अगर कोई पुल का पर कोई क्षति होती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। यह महत्वपूर्ण है कि कुल मिलाकर 6 जो पुल ध्वस्त हुए हैं सारे एक ही योजना से संबंधित हैं। ये गंडक छारी योजना से ही संबंधित हैं और ये कोई अन्य कई जगह पर नहीं है। एक ही योजना में पूरी तरह से अभियंता और संवेदक द्वारा हैंडल नहीं किया जा सका, उसीलिए यह कार्रवाई हुई है। इस तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं और इस पर अविलंब कार्रवाई हुई है और यही आज बताना था। और साथ में जो ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा के तत्वावधान में जो पुलिया क्षतिग्रस्त हुए हैं या ध्वस्त हुए हैं, उनके संबंध में अपर मुख्य सचिव ग्रामीण कार्य विभाग यहाँ पर हैं, वो उनके बारे में क्या कार्रवाई की गई है उनकी